सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको। तो आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट ने। तो न्यूयॉर्क स्थित स्कॉटिश लेखक हैं ये डगलस स्टुअर्ट, और इन्होंने अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है शुगी बैन, उसके लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। इसमें उन्हें 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार मिला है। अच्छा, यहां से एक और नाम आप ध्यान रखो, अवनी दोषी। ये दुबई की भारतीय मूल की लेखिका है अवनी दोषी, जिन्हें उनके पहले उपन्यास बर्नट शुगर के लिए अंतिम 6 लेखकों में शामिल किया गया है। तो ये भारतीय मूल की है, इसलिए मैं इनका नाम आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखें। बाकी डगलस स्टुअर्ट का नाम आपको याद रखना है पक्के से। अब ध्यान से सुनना है। देखो, ये हम जो क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ये है बुकर पुरस्कार। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो कुछ समय पहले हमने पढ़ा था मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड का नाम। ये नीदरलैंड की लेखिका है और इन्हें अपने पहले उपन्यास जिसका नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उसके लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 मिला था। ध्यान से सुनना, वो था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और ये है केवल बुकर पुरस्कार। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना और दोनों के नाम याद रखना है आपको। और उसी के साथ ये जो मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड है वो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की लेखिका भी बनी थी, ये पॉइंट भी याद रखना। बाकी पॉल जाचेरिया 2020 का एजुत चंद पुरस्कार जीता इन्होंने, ये प्रसिद्ध मलयालम लेखक है। हरिहरन की बात करेंगे तो केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था, मलयालम फिल्म निर्माता हैं। अच्छा, एक और नाम मैं आपको याद करवाऊंगा, एस हरेश का नाम, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था अभी इन्होंने, ये भी मलयालम लेखक हैं। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखिए गाइज, आप लोगों की डिमांड पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी मंथली वाइज, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमने अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो सारे डिस्कस किए। ये वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा, मैंने इसका ऑडियो भी अपलोड कर दिया था आपके रिवीजन के लिए। और आज शाम को आप रेडी रहना, अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ हम लोग कवर करेंगे, उनका रिविजन करेंगे, उन्हें स्टडी करेंगे। कब? आज शाम को, आज शाम को 6 बजे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे एक और बात बताना, जो हम शाम को वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो वीकली वीडियो हो, मंथली वीडियो हो, या कोई भी स्पेशल वीडियो हो स्पेशल टॉपिक पे, तो उसका टाइम क्या होना चाहिए? मतलब अभी तक तो हम शाम को 6 बजे फिक्स कर रखा है हमने टाइम, लेकिन मैं देखता हूँ एज यूजुअल व्यूज होते नहीं है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप उस टाइम पे बिजी रहते हैं, मतलब क्या सुटेबल टाइम होना चाहिए शाम का? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फ्री रहो और उस समय हम वीडियो अपलोड करें। एक काम करेंगे, इस पे मैं पोल कंडक्ट करवा दूंगा, तो आप अपने अपने व्यूज रख सकें, ताकि उस हिसाब से हम शाम का टाइम सेट कर सकें हर वीडियोस के लिए। तो आप अपना अपना सूटेबल टाइम जरूर बताना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 77वां। तो भारत को व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी, ब्राइब मतलब होता है रिश्वत, तो ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में 77वां स्थान मिला है। पिछले साल यानी कि 2019 में भारत 78 नंबर पे था और इस साल 77 नंबर पे है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और इस ट्रेस मैट्रिक्स सूची को ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, भारत तो 77 नंबर पे है। टॉप पे कौन है? टॉप पे डेनमार्क है। और टॉप पे डेनमार्क होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर रिश्वतखोरी बहुत कम है। और सबसे लास्ट में है नॉर्थ कोरिया, मतलब रिश्वत की लेन देन सबसे ज्यादा मिलेगी आपको नॉर्थ कोरिया में। और भारत 77 नंबर पे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो आंसर होगा 2023 तक के लिए। तो अभी आईसीसी ने कहा है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि नवंबर 2022 में होने वाले थे, पर अब उन्हें फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और कहां पे होंगे? साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा आपको याद होगा आईसीसी ने जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था 50 ओवरों का, उसे भी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया था। पहले वो 2021 में होने वाले थे,
और कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। और इसी से आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, T20 मेंस वर्ल्ड कप जो 2021 में होना था उसे अब 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी याद रखो। बाकी आईसीसी की अगर बात कर लेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। इसके सीईओ हैं मनु साहनी और इसके चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने द लास्ट क्वीन नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा चित्रा बनर्जी देवाकरुणी ने। तो ये भारतीय अमेरिकी लेखिका है चित्रा बनर्जी देवाकरुणी और इन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है द लास्ट क्वीन, जो रानी जिंदन कौर पर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। रानी जिंदन कौर ये महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम रानी थी और उनके बेटे दिलीप ने 6 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और वह प्रतिनिधि रानी बनी थी। तो नाम याद रखना एक तो बुक का, द लास्ट क्वीन है। किसने लिखा? चित्रा बनर्जी देवाकरुणी ने। अनुपम खेर की बात करेंगे, अभी इन्होंने बुक लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट बुक रहेगी इनकी, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये याद रखना। और चेतन भगत ने कौन सी लिखी थी? वन अरेंज्ड मर्डर। एनके सिंह तो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया। किस नाम से? पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है एसबीआई पीओ एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस टाइम का भरपूर फायदा उठाइए और टेस्ट के साथ प्रिपरेशन को पूरा करिए। और आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स जैसे कि अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर और निमिषा बंसल मैम, ये आपके लिए लाए हैं बेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, जिसमें होंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश टेस्ट और उनका एनालिसिस भी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 29 नवंबर से और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से एनरोल कीजिए दिए गए लिंक पे जाकर के, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें, ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। और उसके अलावा अगर अनअकैडमी से कोई भी सब्जेक्ट आप बाय करते हैं तो आप प्रोमो कोड में क्रैक एग्जाम 10 टाइप करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 नवंबर को। हर साल 20 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी आपको याद होगा भारत में भी हमने बाल दिवस चिल्ड्रंस डे मनाया था 14 नवंबर को, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। लेकिन यह है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, पूरी दुनिया में मनाते हैं कब? 20 नवंबर को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है गाइस, और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो अभी तक नवंबर में जब जब इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आया है तब तब मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराए। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं वो आपको 1 by 1 लिखने। और लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे डेज याद आ रहे हैं या आप कहीं अटक रहे हो या कोई मिस कर रहे हो। अगर मिस कर रहे हो तो वो आपकी वीकनेस है, उसे सुधारो, लर्न करो। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ो, उन्होंने लिख रखे होंगे सारे डेज, तो वहां से देखो, उसे याद करो और फिर लिखो। इससे जो आपकी कमी है वो दूर हो जाएगी। हम अभी बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वायातन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इन्हीं को वायातन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये अवार्ड उन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाएगा। आपको बता दूं, इन्होंने व्यापक मुद्दों पर अब तक 75 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। तो लंदन के वायातन यूके संगठन के द्वारा ये पुरस्कार कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, रमेश पोखरियाल निशंक जी को साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था उनको साहित्य भारती अवार्ड, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था साहित्य गौरव सम्मान, दुबई सरकार के द्वारा दिया गया था भारत गौरव सम्मान, नेपाल के द्वारा दिया गया था हिमालय गौरव सम्मान, और भी कई सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। तो अब इस प्रश्न से भी आपको याद रखना है, वायातन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला रमेश पोखरियाल निशंक को, मतलब मिलेगा। बाकी रस्किन बॉन्ड की बात करेंगे तो ये लेखक है, अभी आपको याद होगा टाटा लिटरेचर लाइव
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 इनको मिला था। फ्रेया ठकराल की बात करेंगे, 2020 का डायना पुरस्कार इन्होंने जीता। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो कनाडा स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड ने हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की रैंक बताई गई, जिसमें भारत का केवल एकमात्र शहर है, वो है दिल्ली। और कौन से नंबर पे है? तो 62 नंबर पे है। फर्स्ट पे है लंदन, सेकंड पे न्यूयॉर्क है, तीसरे पे है पेरिस और दिल्ली 62 नंबर पे है। बाकी दिल्ली की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अभी दिल्ली से आपको कुछ पॉइंट बताऊं तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला प्रदेश बना दिल्ली। अभी दिल्ली ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया था। उसके अलावा केवीआईसी यानी कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने दिल्ली में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया। आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था डोर टू डोर सर्वे के लिए। उसके अलावा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया था और देश का पहला प्लाज्मा बैंक यह आपका बना दिल्ली में। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों को मुफ्त में ई वाहन सेवा के लिए अभी जीवन सेवा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना आप दिल्ली से जो भी न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नाम से 2 पुस्तकों को रिलीज किया? तो आंसर होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इन्होंने ही द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नाम से 2 बुकों को अभी रिलीज किया है। ये जो बुक्स हैं ये हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो अलग अलग जगहों पे जो भाषण दिए हैं उनका कलेक्शन है, इंपॉर्टेंट भाषणों का कलेक्शन है, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस आईआईटी ने खीरे के छिलकों का उपयोग करके खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता है, रिसर्चर्स हैं, उनकी एक टीम ने खीरे के जो छिलके होते हैं ना उनको यूज करके पर्यावरण सुरक्षित फूड पैकेजिंग एक सामग्री तैयार की है, एक मटेरियल तैयार किया है। तो उनके अनुसार ककड़ी के जो छिलके होते हैं उनमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और छिलकों से निकले नैनो क्रिस्टल इसे बायोडिग्रेडेबल खाद्य पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अभी आईआईटी खड़गपुर से आपको याद होगा कोविरैप नाम से कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट टेक्निक भी इन लोगों ने विकसित की थी। बाकी आईआईटी मद्रास याद होगा प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स इन्होंने शुरू किया। आईआईटी बॉम्बे डिजिटल स्टेथोस्कोप डेवलप किया था आयुसिंक नाम से। आईआईटी कानपुर की बात करें तो एक टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टीचिंग सेटअप तैयार किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने महिलाओं के लिए अभी इंदिरा गांधी जी की जयंती पर, कौन सी जयंती, 103वीं जयंती मनाई थी, तो उसको मनाने के लिए अभी 3 दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन को शुरू किया है। तो इस वैन में आपको डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल स्टाफ में महिलाएं भी होंगी और इसमें केवल महिलाओं का ही फ्री में इलाज किया जाएगा। क्या नाम है? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। उसके अलावा आपको याद होगा कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी मिला था, एक तो बिलासपुर और एक सूरजपुर। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की भी घोषणा की, एक गोधन न्याय योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला ये पहला राज्य भी बना और कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना विजय पथ एक अभियान भी शुरू किया था। और यहीं से आपको याद होगा एक पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू किया था इन्होंने और उसी तरह से एक पढ़ाई तुहर पोर्टल भी लॉन्च किया था। और उसके अलावा इंदिरा वन मितान योजना भी शुरू किया। उसके अलावा भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल है और मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी मिला था। बाकी
यहाँ के पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना भी शुरू की गई थी। एक रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को भी शुरू किया गया था। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजित जोगी, उनका भी निधन हो गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है, तो ये भी याद रखो। बाकी कुछ नेशनल पार्क याद रखो आप, जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, किंगर वैली नेशनल पार्क हो गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया, और अभी इसको टाइगर रिजर्व में बदल दिया गया, तो ये भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इरडाई के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एस.एन. राजेश्वरी को। तो अभी हाल ही में एस.एन. राजेश्वरी को इरडाई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, एस.एन. राजेश्वरी ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इसी साल ये सीएमडी बनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, तो तब अपने इनका नाम जरूर पड़ा होगा। बाकी यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने अभी। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने। और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। ये देखो, इरडाई की बात करेंगे तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो गई। 1999 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रख लो, हैदराबाद में है। और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र खूंटिया। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा दूसरे नंबर पे भारत। तो एक्चुअली में भारतीय कंपनियां एशिया प्रशांत देशों के बीच साइबर हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित है और फिरौती के भुगतान में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रही। तो भारत में 74% संगठनों को साइबर हमलों का सामना करना पड़ा और 34% ने हैकरों को फिरौती के रूप में 0.5 मिलियन से $1 मिलियन के बीच में भुगतान करना पड़ा। अच्छा, इसके अलावा इस सर्वे में यह भी बताया गया कि भारतीय फर्मों को बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण चाइना और पाकिस्तान से उत्पन्न साइबर हमलों का खतरा है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा एक तो ऋचा चड्ढा को, अभिनेत्री हैं ये। और इससे पहले सुनील शेट्टी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। और आज शाम को मिलते हैं अवार्ड्स वाले लेक्चर में।